जाके पदरज परसता हंस कर जय। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बब एक, जिनके पद वंदन किया नासत विघ्न। अनंत से दरियाव जी महाराज ने, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, सतगुरु युक्तिराम जी महाराज ने, सतगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने, संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने, बाबा श्री माधवदास जी महाराज ने, गुरुदेव आपकी दीन 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 हो, गुरुदेव आपकी दीन। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपके दीन दीन हो, महाराज दरिया नर्तन पाई के किया न राम चार, बोझ उतारन आविया ले चला सिर भार। बोलो यार। दाता दरियाव जी महाराज कहते हैं कि इस नर्तन को पाके हमको अपने सारे कर्मों का नाश करके उस परम पिता परमेश्वर के स्वरूप में स्थित होना था, लेकिन हमने आके नर्तन को पाके वापस और भी गंदा कर लिया शरीर को। ये शरीर हमारा शुद्ध था, लेकिन कई जन्मों के कर्मों ने इसको गंदा कर दिया, और जब तक ये गंदगी रहेगी तब तक हमको इस संसार में आना पड़ेगा। दरिया नर्तन पाई के किया न राम चार। एक ये मौका था, एक ये समय था जब हम अपने कर्मों को काट सकते थे, लेकिन ये मौका हमने गंवा दिया। परमात्मा ने हाथ दिया, पैर दिया, नाक दिया, आँख दिया, माता पिता भाई पत्नी ये सब क्यों दिया था परमात्मा ने? ये दिया था कि इनके सहारे हम परमात्मा से मिल रहे। इसके लिए ये अंग दिया था, और आजकल तो हमने इन अंगों का कितना दुरुपयोग कर दिया है। एक कान में तो घुस लेते हैं कितना बड़ा सा ईयरफोन, और आँख से पूरी पूरी रात पता नहीं क्या देखते रहते। भाई कहते हैं ना,
इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया। आँख मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुमको ध्याया। हे हरिहर मैं हार के आया। हे हरिहर मैं हार के आया। अब क्या हार चढ़ाऊं मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं मैली चादर ओढ़ के कैसे। निर्मल वाणी पाकर तुमसे तेरा गुण ना गाया। जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया। मन वीणा की तारें टूटी अब क्या गीत सुनाऊं मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे चादर ओढ़ के कैसे। शरीर बूढ़ा हो गया है, वासनाएं अभी तक जिंदा हैं। जिस काम के लिए ये शरीर मिला था हमने वो काम तो किया ही नहीं। हाथ पैर नाक मुंह क्यों मिला था? ये सब मिला था हमको परमात्मा से मिलने के लिए। परिवार मिला था परमात्मा से मिलाने के लिए, लेकिन हमने इनका दुरुपयोग कर दिया, सदुपयोग नहीं किया। जीव दिया था भजन करने के लिए और हम जीव का स्वाद लेने लगे। परिवार दिया था परमात्मा ने इसलिए कि हम परिवार के संग रह के परिवार के अंदर अपने को सुरक्षित रख के भजन कर सकते थे। लेकिन हम तो परिवार की सेवा में ही लग गए। करना था कुछ, करने लगे कुछ। कबीर साहब कहते हैं आया था हरि भजन को और ओटन लगे कपास। पाया था शरीर किसके लिए? पाया था शरीर परमात्मा के सुमिरन के, भजन के। और हम क्या करने लगे? राम जी ने कृपा करी है तो आपको धन दिया है, राम जी ने कृपा करी है तो आपको तन दिया है, राम जी ने कृपा करी है तो आपको चाहने वाला बाप मिला, बेटी मिली, पत्नी मिली। ये सब राम जी की कृपा से मिले। लेकिन हम क्या किए? हमने इनके कृपा को स्वीकार न करके इनका दुरुपयोग कर दिया। हमको सदुपयोग करना चाहिए। माई कहते हैं राम 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 राम। बेमुख सोई जानियो रे, बेमुख सोई
जानियो रे, है हुक्म मेटे कोय रे, हरि हुक्म मेटे कोय, भक्ति विसारी राम की रे, सारी राम की रे, माया सुमन मोय रे, माया सुमन गोय रे, बेमुख सोई जानिए रे, बेमुख सोई जानिए रे। बोलो राधा। एक होता है सन्मुख और एक होता है बेमुख। सन्मुख कौन है, बेमुख कौन है? महाराज कहते हैं बेमुख सोई जानिए, हर हुकुम मेटे कोय। परमात्मा के हुक्म को मेट दिया। हुक्म को मेटने का क्या मतलब है कि हाथ पैर नाक मुख आँख ये परमात्मा ने साधन दिया था, इसके द्वारा तुम मेरे पास आओ। और हमने क्या किया? इसके द्वारा संसार को रिझाने लग गए, संसार में आनंद लेने लग गए। राम 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 जाने जब जायो जब नर हर कियो रे, जायो जब नर हर कियो रे, किया मंगल जोग रे, किया मंगल जोग, मुआ सुरूना धाह दे रे, मुआ सुरूना धाह दे रे, कर बैठा नर सोग रे, कर बैठा नर सोग रे, बेमुख सोई जानिए रे, बेमुख सोई जानिए रे। बोलो राधा। हम अपना मान लेते हैं, इसी का दुख है। संसार में हमको दुख क्यों है? क्योंकि हम सबको अपना मान लेते हैं। जिसको हम अपना नहीं मानते उसका हमको दुख नहीं होता। आप सवेरे अखबार उठा के पढ़ते हैं, अल्मोड़ा की घाटी में एक बस गिर गई, 40 मर गए। आप पकौड़ी खा रहे होते हैं, चुस्की लगा रहे होते हैं, पढ़ के अखबार रख देते हैं। क्यों? क्या 40 मरना कम है? बस का ख़त्म होना कम है? बहुत बड़ी घटना है, लेकिन हमने अपने आप को उससे नहीं जोड़ा, इसलिए हमको दुख नहीं। दुख कहाँ होता है? जहाँ हम अपना मान लेते हैं, हम उसको सजा भी नहीं दे पाते, यही दुख है। अगर हम जैसे पड़ोसी से झगड़ा हो जाए तो आप जीत जाओगे, मार पीट के सब फिट कर लोगे, और बाप बेटे का झगड़ा हो जाए तो क्या होगा? अपना माना हुआ। ऐसे परमात्मा ने जो बेटा दिया है वो परमात्मा ने दिया है, हमने नहीं पाया, हमने नहीं मांगा था, हमारे मांगने से होता भी नहीं। हम चाहें कि बेटा हो जाए, हम चाहें कि बेटी हो जाए, होता है? नहीं होता। एक बाई जी की 6 लड़कियां हुई। क्यों हो गई? इस इंतजार में कि एक बेटा हो जाए। जब जब गर्भ में आया आस लगी रही, आस लगी रही, 7वां बेटा हुआ। 6 बेटियां आस में लगा दी। तो अगर हमारे बस का होता हैं तो हम तो पहले ही बेटा मांग लेते भी नहीं, लेकिन हमारे बस का है क्या? हमारी कोई सुनने वाला है क्या? नहीं।
लेकिन अगर बेटा हो गया और मेरे गोद में आ गया, अब ये मेरा हो गया। यही लफड़ा है, मेरा मान लेने का ही लफड़ा है। मेरा परमात्मा है बस। मैं तुम्हारा राम जी का राम जी हमारा है। मैं तो तुम्हारा राम जी का राम जी हमारा। राम जी हमारा माने लागे घणो प्यारा है। राम जी हमारा माने लागे घणो प्यारा है। मैं तो तुम्हारा राम जी का राम जी हमारा है। मैं तो तुम्हारा राम जी का राम जी हमारा है। मीराबाई कहती हैं, मीराबाई से उनकी देवरानी जेठानी ननद कहती हैं कि बड़ी भाग्यशाली थी, तो उसको रानी का मौका बिना तो रानी बन के आई, राणा से तेरी शादी हुई। मीराबाई कहती हैं कि ये राणा से मेरी शादी तो शरीर का हुआ है, मेरे आत्मा का पति तो परमात्मा है और उससे तो मेरा रिश्ता जन्म जन्म का है। मैं इसको तो मानती नहीं मेरा पति तो परमात्मा है। क्योंकि रानाबाई क्या कहती हैं, मर्दो मरे राण को आवे। ये तो आज है तो कल नहीं रहेगा, लेकिन मेरा वो पति हमेशा रहेगा। अपना मानना है तो उसको मानो, अपना मानना है तो उसको मत मानो जो आज है कल बिछड़ जाएगा। 4 बेटे एक आदमी को हुए, 4, और उसको अच्छा खासा पेंशन भी मिल रहा है, तनख्वाह भी मिल रही है, एक भी रोटी नहीं देता। बच्चों को पाने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया होगा, लेकिन कभी उन्होंने परमात्मा को पाने के लिए प्रयास नहीं किया। जो हमको छोड़ता ही नहीं उसको पाने का प्रयास नहीं करते, जो छोड़ ही देगा ये पक्का है उसके लिए प्रयास करते। तो भाई कहते हैं कि जब बच्चा पैदा हुआ तो कितनी खुशी हुई, और किसी संजोग बस बच्चा नहीं आया, नहीं रहा, चला गया, कितना दुख होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम समझते हैं कि मेरी वजह से बच्चा आया और मेरी वजह से चला गया। ये गलत है। जीव आता है अपने कर्म से, गर्भ में आता है अपने कर्म से, गर्भ भोगता है अपने कर्म से, गर्भ से बाहर आता है अपने कर्म से। माँ बाप तो एक साधन है, बस आपके जरिए उसको आना है। लेकिन हमने क्या मान लिया कि मेरा है, इसी बात का दुख है। मेरा है ही नहीं, दुख खत्म, बस। भाई कहते हैं राम 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 राम। ब्याव भयो जब फूलियो रे, ब्याव भयो जब फूलियो रे, घर घर बनना गवाय रे, घर घर बनना गवाय। नार चली हर हुकुम सूरे, नार चली हर हुकुम सूरे, रोवे अन्न खाय रे, रोवे अन्न खाय रे, बेमुख सोई जानियो रे। बेमुख कौन है? जो जानता है कि मैं करने वाला हूँ, मैं नहीं करता तो ये नहीं होता, मैं नहीं करता तो ये नहीं होता। ये कौन है? ये बेमुख है। सन्मुख कौन है? जो ये जानता है कि बिना ईश्वर की इच्छा के पत्ता भी नहीं है। अच्छा हो रहा है तो ईश्वर की मर्जी, बुरा हो रहा है तो ईश्वर की मर्जी।
अपने बस में कुछ है ही नहीं, ये सन्मुख है। बेमुख कौन है? जो धाड़ मार के रोए। शादी हुई, पत्नी आई, कितना अच्छा लग रहा है, तो ये शादी हुई तो किसकी इच्छा से हुई? पत्नी आई घर में तो किसकी इच्छा से आई? और अगर चली गई तो किसकी इच्छा से गई? राम जी की इच्छा। भाई कहते ना कि अच्छा अच्छा होता है तो अभी क्या कहता, हमने किया, मकान हमने बनवाया, ये हमने किया, ये हमने किया, और गड़बड़ हो गया तो भगवान बहुत बेकार है। भगवान सुनता ही नहीं। क्या है कि भक्ति करो, बेकार है ये भक्ति होती। क्यों भैया, सब काम तुम ही कर रहे थे तो ये भक्ति करेगी क्या? ये कर्म ही हमारे लिए बाधा है। कर्म को काटना है तो बाधा कटेगा, और वो भजन से ही होगा। भजन के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं। महाराज कहते हैं कि ब्याह भयो जब फूल ही हो रहे, शादी हो रही कितना खुशी होती है। बच्चा पैदा होता तो कितना खुशी होता है, लेकिन वही बच्चा जब बुढ़ापे में डंडा मारता है तो माँ कहती हम नहीं समझे बेटा, ऐसे निकलेगा तू, नहीं तो टेटुआ दबा देती है। मैंने तो आस लगाया था, ये आस ही गलत है। संतों ऐसी भक्ति निराशा, संतों जे कोई चाहो मोक्ष पदार्थ, जो कोई मोक्ष पदार्थ, तो छोड़ो सबकी आशा। संतों ऐसी भक्ति निराशा, संतों ऐसी भक्ति जो माया पर पंच न होती, निप जंगल क्यों जाता? संतो निप जंगल क्यों दे पाहन पारस तेरी घर, दे पाहन पारस तेरी घर, दत्त खली क्यों खाता? संतों ऐसी भक्ति निराशा, संतों ऐसी भक्ति निराशा। बोलो राम। महाराज कहते हैं भक्ति करो ना तो आशा छोड़ो। आशा एक राम जी से, बाकी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी का, बाकी नाता तोड़ दे। ये सारे नाते जगत के हैं ना, ये मिलने बिछड़ने वाले। मिलते हैं सुख देते हैं, बिछड़ते हैं दुख देते हैं। ये कर्म लगा रहेगा। परमात्मा वो बिछड़ते ही नहीं, ना बिछड़ा ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव, उन गुरु की सुखराम कह नितपति कर लो से। ये जीव बड़ा लोभी है। एक मिनट में गुरु को भी छोड़ दे, एक मिनट में शंकर भगवान को छोड़ दे, एक मिनट में हनुमान जी को छोड़ दे। इसको स्वार्थ चाहिए, लोभ। ये लोभ ही बहुत है। जहाँ माल मिले बस वहाँ पकड़ने में देर नहीं लगाता, मुंह फेर लेने में देर नहीं लगाता। मतलबी है और ये नहीं जानता कि जिस माया के लिए आपने गुरु को छोड़ा, धर्म को छोड़ा, वो माया आपको छोड़ने वाली है। ये माया भी छोड़ने वाली। महाराज कहते हैं कि माया आई ता दिनारी, माया आई ता दिनारी, आनंद अंग अपार रे,
पाछो साहेब मांगिया रे, पाछो साहेब मांगिया रे, रोवे घर घर बार रे, रोवे घर घर बार, बेमुख सोई जानिए रे, बेमुख सोई जानिए रे, बोलो राम, बेमुख सोई जानिए। जिसने उस झूठी चीज को अंगीकार कर लिया है, झूठे के संग कब तक पार हो जाओगे? गुरु लोभी सिख लालची दोनों खेले दाव, भवसागर में डूबते बैठ पत्थर की नाव। गुरु लोभी सिख लालची, गुरु कैसा है, लोभी और शिष्य कैसा है? दोनों एक दूसरे को लूट रहे हैं। तो ये रिश्ता कब तक चलेगा? जब तक स्वार्थ है। जैसे ही स्वार्थ खत्म, ये रिश्ता भी खत्म। ज्ञानी कौन है? जो उस परमात्मा से रिश्ता जोड़ के बैठ गया, जिस रिश्ते में हानि तो है ही नहीं, लाभ ही लाभ है। महाराज जी कहते हैं, माया आई ता किनारे आनंद अंग अपार। धन आता है, परिवार आता है तो कितना खुशी होती है, लेकिन जब जाता है तो कितना दुख होता है। आवत बेरिया बड़ा सुख होला, घर घर बटेला बधाई, जात के बेरिया बहुत दुख होला, बीर न जो होता विदाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई। आपके संग कौन चलेगा? कोई नहीं जाएगा, ये हम सब जानते हैं। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है, सब कर्म अकेला करना है। इसलिए लोभ में फंस के, लालच में फंस के अपने असली रास्ता को तोड़ो मत, छोड़ो मत। महाराज कहते हैं, राजे दियो हर गैब सूरे, राज दियो हर गैब सूरे, वो सुख मान्या आण रे, वो सुख मान्या आण रे, एक देना हर हार करी रे, एक देना हर हार करी रे, तब छाड़े तन प्राण रे। जब हमारे पास सुख की सुविधा आती है तो उसको हमें अपना नहीं मानना चाहिए। ये किसने दिया है? परमात्मा ने दिया है। जब आप ये चीज़ मानोगे, उधार की चीज़ मानोगे, तो आप सुखी रहोगे। अगर आप उसको अपना मानोगे तो दुखी रहोगे। किसी घर में लड़के को देखने वाले आ रहे थे, तो उनके पास कोई ज़्यादा सामान नहीं था, तो पड़ोसी से उन्होंने कहा कि भाई 13 तारीख को मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं लड़के को देखने के लिए। उन्होंने कहा उसी दिन तो मेरे लड़की की विदाई भी है, तो आप यहाँ लड़का देखने वाले कब आएंगे? वो तो सुबह में आएंगे, तो लड़की की विदाई तो शाम को होगी। तो ऐसा करना
आप मेरा सारा सामान ले जाके अपना घर सजा लेना, और जब मेरे लड़की की विदाई होगी तो लड़के वाले देख के चले जाएंगे, तो आप जो है हमारा सामान दे देंगे। अब बिल्कुल बात तो सही तय हो गया, उसमें कोई बुराई भी नहीं था, हो भी सकता था ऐसा। लेकिन अब कौन जाने एंड टाइम पे लड़के को जो देखने आने वाले थे, लड़की वाले, वो लेट हो गए। अब इन्होंने उनका सामान मांग के घर तो सजा लिया, बात तय हुई थी दोपहर तक वापस कर देंगे, दोपहर तक तो सब देखने ही नहीं आए। अब वो लोग देखने आए लेट, तो देखा तो भाई बड़ा बढ़िया कमरा सजा हुआ, सोफा सेट, टीवी हैं, गुलदस्ता सब सजा हुआ। अब वो भी बड़े खुश, बोले कि एक बात है, लाखों रुपए का सामान आपने ड्राइंग रूम में इकट्ठा करेंगे तो माया है, राम जी की माया है। अंदर अंदर उनकी हालत खराब है। और वही हुआ, थोड़ी देर में वो लोग आ गए, भैया ऐसा करो मेरा सामान दो, लड़की को विदा कराने वाले आ गए। अब क्या करेंगे? अब धीरे धीरे अपना सामान तो ले जाएंगे ना, उनको ले जाना जरूरी है, लड़की के विदा में देना है। अब सब सामान धीरे धीरे उठा के ले जाने लगे। अब ये रो रहे बैठ के, क्यों रो रहे भैया? परमात्मा की दी हुई चीज को हम अपना मान के बैठ जाते हैं। बेटा कौन, बेटी कौन, धन कौन, ये सब परमात्मा का दिया हुआ है। जब उन्होंने दिया है तो राज करो, खूब शौक करो। भाई कहते सब दिन होत एक समान। धन है ना तो उसका सदुपयोग करो, तन है तो सदुपयोग करो, तन से सत्संग सुनो, भजन करो। लेकिन आजकल तो हम साधु भी ऐसा ही तलाशते हैं ना, जिसके पास जाते ही माल टपकना चालू हो जाए। ऐसा साधु मिले तो मामला जोरदार है। अगर कोई साधु ये कह दे कि बेटा तुम भजन करो, अरे ये तो बेकार साधु। साधु को ऐसा होना चाहिए ना कि बस उनके पास हम गए और धन का कुबेर का खजाना हमारी तरफ खोल दे। हाँ ये बात है। अरे किसके लिए? लोग मंत्र भी वही पढ़ते हैं महाराज जिस मंत्र से धन आवे। आजकल आप यूट्यूब और तो मोबाइल सब देखते हैं, जिनके ये जुगाड़ू सौदा बनते हैं ना, ये बताते हैं उनके सब्सक्राइबर देखो, उनके व्यूज देखो, करोड़ों में खेल रहे। कैसी ये दुनिया है, सत्य को पाना ही नहीं चाहती है, 4 दिन का सुख चाहती है। ये नर्तन मिला है कि कमाई करो, मेहनत करो। ये नर्तन मिला है परमात्मा को पाने के लिए। लेकिन हमने क्या किया? हम तो परमात्मा के पाने के बजाय उनके द्वारा जो सुख दिया गया है ना जीवों को भटकाने के लिए, उसमें फंस गए। भाई कहते हैं एक सुख देव सब सांभलो रे, कै सुख देव सब सांभलो रे, नर नारी सब लोय रे, नर नारी सब लोय रे, सुख सोच सुन हर एक दुखी रे, सुख सोच सुन हर एक दुखी रे, हंसा मुगत न होय रे, हंसा मुगत न होय रे, बेमुख सोई जानिए। बेमुख कौन है? गुरु आज्ञा पे जो नहीं चलता वो बेमुख है। जो गुरु के शब्द को नहीं मानता वो बेमुख है। गुरु का शब्द क्या है?
कि सहज वृत्त में जो कुछ होवे ताकू आड़ न दीजे कोई। सहज वृत्ति में जो मिल रहा है ना वो आपका हक है, आपको वो परमात्मा की तरफ से दिया जाने वाला एक सुविधा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस सुविधा को पाके राम जी को भूल जाओ। कहीं आप गए तो आपके लिए कूलर, एसी, खूब बढ़िया बढ़िया खाने की व्यवस्था हो गई, तो आपका फर्ज क्या बनता है? क्या पूजा पाठ आरती सब छोड़ दो, है रहने दो, 2-4 दिन के लिए आराम करने आए? नहीं, आराम ये बेमुख है। जब आपको ज़्यादा सुख मिले, जब आपको ज़्यादा सुविधा मिले, तब आपको परमात्मा की याद ज़्यादा करनी चाहिए। अगर जितना दिया सरकार ने हमको उतनी मेरी औकात नहीं है। संसार में वो बड़भागी है जो ये अपने सुखों को पाके कहता है कि धन्य हो प्रभु, मैं इस लायक नहीं हूँ, आप इतना दे रहे हो हमको, उतनी मेरी औकात नहीं है। ये तो उसकी कारीगरी है, ये तो उसकी कारीगरी है, हम में तो ऐसी बात नहीं है। जितना दिया सरकार, हर समय ये सोचना चाहिए जो परमात्मा हमको दे रहे हैं इस लायक हम हैं। वो संसार में सन्मुख वही भक्त है जो पाने के लिए प्रभु से झगड़ा कर रहा है। पहले तो अपने आप को इस लायक होना। हमारे संग वो रामचरण रहता है ना, देखा कुछ मानता है, अपने आप को इस लायक बना दिया सेवा कर करके। आदमी का मन अपने आप ही रीझता है। कहते मांगन भला न बाप सुन, जे भी दे राखे टेक। भगवान अगर टेक रखे तो भगवान से भी नहीं मांगूंगा मैं। बस एक ही बात कहूँगा, अगर मेरी योग्यता है, अगर मैं इस लायक हूँ तो देना जरूर। मांग नहीं रहा हूँ, लेकिन हम तो भक्ति भी करते हैं इसलिए कि हमें राज मिले, पाठ मिले, सुख मिले, माया मिले। अरे भाई, ये सुख कितने दिन का है? ये सुख को लेने की सामर्थ्य आपकी खत्म होने वाली है जब बुढ़ापा आएगा ना। बुढ़ापे में डॉक्टर मना कर देगा एसी में मत सो, बुढ़ापे में डॉक्टर मना कर देगा चीनी मत खाओ, तो पहले से ही मत करो ना। मैं चीनी नहीं खाता, लोग हमसे कहे हमारा डायबिटीज तो नहीं है। अरे मतलब हो जाएगा तभी छोड़ेगा है? पहले से ही सात्विक क्यों नहीं बन जाओ? जो जो हंस तुम्हारो होई, असो सो कदे न बिछड़े कोई। आपके भाग्य में जितनी चीज़ें हैं वो भाग के आएंगी। इस बात का घमंड मत करो कि मैंने किया है ना, ये होना था, इतना होना था। जन्मेजय व्यास जी के पास गए। उन्होंने कहा महाराज मैंने बहुत बड़ा पाप किया। व्यास जी बोले पाप करने वाला तू कौन होता है भाई? पाप तुझसे कराया गया। हम अपने आप को बांध लेते हैं, सुख और दुख नरधाय ले लेते। पाप और पुण्य से हम अपने आप बंध जाते हैं। सहज वृत्ति में काम करो तो आपको ना पाप लगने वाला ना पुण्य लगने वाला। मैं जब आता है, मैं बस यही मानते।
मैना ने मैना का मोल गए 10-20, बकरी मैं बोलती जाए कटावे शीश। आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं, आपके बस में कुछ है ही नहीं। इसलिए अपने आप को जोड़ो मत। व्यास जी ने कहा क्या पाप किया तुमने? अरे क्या मैंने इतने निरपराध सर्पों को हवन में विध्वंस कर दिया, उनका हवन कर दिया। व्यास जी बोले वो तो होना ही था, ये सत्संग यहाँ होना ही था, आप रोक नहीं सकते। और कितना भी सहज हो, आप करना ना चाहो तो कर नहीं सकते। यही बात तो गीता भागवत सब सुना के, सब संत सुना के चले गए। अपने आप को कर्ता क्यों मान रहे हो? ये कर्ता मानते ही फंस जाते हो। आपको बंधन में बांधने वाला कोई नहीं। आप अपने से बनते हो, पाप से बनते हो, पुण्य से बनते हो, अपना मान के बनते हो। आप ये सोचते ही नहीं कि हमको परमात्मा ने इस संसार में भेजा है किसी काम से। ज्ञानेश्वरी भाई जी ने एक बार हमसे बात की, मेरी खटीमा में नौकरी लगने वाली थी पेपर मिल में, और मुझे रसिया जाना था, रूस जाना था एक जनरेटर लेने के लिए। अपॉइंटमेंट पक्का हो गया, सब फाइनल। उसी समय ज्ञानेश्वरी भाई जी आ गए। अरे भाई मिश्रा जी त्रिवेणी, तो हमने कहा आराम करो, मैं 1 हफ्ते के अंदर खटीमा से लौट के आ रहा हूँ तो आपको नलवा दूँगा। इलाहाबाद कहीं जा नहीं रहा है, त्रिवेणी कहीं जा नहीं रही। देखो वो तो जिद करके बैठ गए, मुझे तो कल जाना है, तुम नहीं जाओ तो मत जाओ, मना करो, मैं अकेले चली जाऊँ। अरे हमने महाराज जी कोई ऐसा पर्व तो है नहीं, मुझे तो कल जाना है, तुम जा चलोगे कि नहीं? खाली हाँ ना बोलो। हमने बताया उनको कि हमारा एक अपॉइंटमेंट लेटर आया हुआ है, मैं खाली ज्वाइनिंग करके आ जाता हूँ, उसके बाद चलूँगा। वो बोली तुमको क्या बनना है, क्या होना है, वो तो राम जी जानते हैं, और तुम्हें जो बनना है, जहाँ जाना है, तुम यहीं से चले जाओ। अब मैंने सोचा, तो भाई माता जी तो जानते हो अंधभक्त, हम गुरु भक्त थे, वो अंधभक्त थे। वो तो ज्ञानश्री भाई जी बोलनी तो जो ना खाता ना भाई, गुरु जी कह रही से। हम गुरु भगत थे, हम थोड़ा सा माया और इसको बैलेंस करके हम दोनों में खींचातानी होगी खुद। कमाल है, 2 दिन की बात है, मैं 2 दिन में आ जाऊंगा, मेरा कैरियर, मेरा भविष्य, मेरा ये मेरा वो। तो भाई माता जी अंधभक्त, तो क्या हो गया कैरियर का? वहाँ कैरियर होगा तो वो रोके रखेगा, नहीं कैरियर होगा तो गई गाड़ी काम से। तुम ये आया हुआ हाथ का मौका क्यों छोड़ रहे हो? अगर वो तुम्हारे भाग्य में लिखा होगा तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा ना, और नहीं होगा तो यही मान लो कि नहीं है, इसीलिए ये आ गई है। हमने उनके सामने अपॉइंटमेंट लेटर फाड़ दिया, हम चले गए इलाहाबाद। अब इलाहाबाद जाओ तो बनारस जाओ तो ये वो, फिर वही बात दिमाग में बार बार आ रही थी कि मेरे भाग्य में होगा तो मिल ही जाएगा। जब तक लौट के आए तब तक वहाँ हमारे 2nd नंबर वाला अपॉइंटमेंट हो गया। लेकिन बात हो रही है, देखो ये होना था, मुझे साधु बनना था, मुझे लोधीपुरा में आके सत्संग करना था, ये सब तो पहले से तय है। पिक्चर पहले से बन चुकी है, हमें देखना बताया है। कौन हमको दुख दे रहा है, कौन हमको सुख दे रहा है, कौन हमें प्यार करेगा, कौन हमसे नफरत करेगा, ये सब पिक्चर पहले से तैयार है। जन्मेजय ने कहा कि महाराज मैंने सर्प यज्ञ किया और सब सर्पों का विध्वंस कर दिया, उन्हें नाश कर दिया, जला डाला, तक्षक फिर भी बच गया, हमसे घोर पाप हो गया। व्यास जी बोले एक बात बताऊं, अपने ऊपर ये बोझ लेना बंद करो
तुम्हारे अंदर राज करने की योग्यता हो सकती है हो, लेकिन क्षमता बुद्धि की नहीं है। बुद्धि नहीं है तो ऐसा राजपाट भी बेकार है। अब खाना आ गया, अभी मोदी के यहाँ गए, कितना बढ़िया नाश्ता के पूरा पलंग भर दिया, तो क्या करूँ, पूरा पलंग खा जाऊँ? भाई खाना अपना है, पेट अपना है, तो हमको समझना है ना इसमें हमको क्या क्या खाना है। एक दो चीज़ जो खाना है खा लिया, बाकी हटा दिया। अब उसका प्रेम है ला के उसने इतना रख दिया, तो आपका क्या प्रेम है कि आप जो आए सब खींच दो, हम क्या करें, आ गया तो खाएंगे। अरे बुद्धि का बात की थी भगवान ने। परमात्मा ने सुख दिया है तो आप सुख का उपयोग करो और बांट के करो, खूब बांटो। आप जितना चीज़ बांटोगे उतना ही आपका मोह और अहंकार कम हो जाएगा, और जितना ही आप अपने आप रिजर्व रखोगे उतना ही आपके अंदर अहंकार और मोह बढ़ेगा। व्यास जी ने कहा जन्मेजय तू राजा बन गया है परीक्षित की जगह, तो एक काम करना, शिकार कभी मत खेलना। राजा के अंदर अवगुण होता है, कोई काम नहीं है, किसी से युद्ध नहीं हो रहा है, तो अपना जंगल में जाके शिकार खेलते। उनको युद्ध करने का शौक है, तो कुछ नहीं है तो शेर को मारेंगे, हिरण को मारेंगे। एक व्यास जी ने क्या समझाया, एक गलती करी परीक्षित ने, वो शिकार खेलने गए थे। अगर शिकार खेलने नहीं गए होते तो भूख प्यास नहीं लगता तो समीक मुनि के गले में सर्प का माला नहीं डालते तो उनका लड़का श्राप नहीं देता और तेरे पिता मरे नहीं होते। लेकिन ना जन्मे का ऐसे कैसे मैं मान लूँ, आप हर बात में होना था। व्यास जी ने कहा कि मैं देखता हूँ, मैं त्रिकालदर्शी संत हूँ, मैं कहता नहीं हूँ। अच्छा चलो तुमको कह रहा हूँ, राजा बनना शिकार मत खेलना, लेकिन तू खेलेगा। राजा बनना शिकार मत खेलना, लेकिन तू खेलेगा। शिकार खेलना तो दक्षिण दिशा में मत जाना, लेकिन तू जाएगा। काल खींच के ले जाता है महाराज, काल। अच्छा जंगल में जाना तो एक काम करना, शिकार खेलना, जंगल में जाना, अगर वहाँ कोई लड़की मिले ना तो उस लड़की से प्रेम मत करना, लेकिन तू करेगा। अच्छा देख मैं सावधान करा रहा हूँ, अगर प्रेम भी करना तो उसको जंगल में ही छोड़ के महल में आ जाना, उसको महल में लेके मत जाना, लेकिन तू जाएगा। देख जन्मेजय मैं सही बात बता रहा हूँ। मैं तुम्हें ये भी समझा रहा हूँ कि ये तुम्हारे दुख का कारण बनता जा रहा है, लेकिन तू करेगा। अच्छा अगर पत्नी को घर में लाना तो भंडारा मत करना। पत्नी जिद करे कि मेरे आने की खुशी में बहू भोज करो ना, होता है ना आजकल रिसेप्शन, बहू भोज, ये मत करना, लेकिन तू करेगा। अच्छा अगर करना तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें बूढ़े ब्राह्मण बुलाना, जवान ब्राह्मण मत बुलाना। लेकिन तेरे बस की है नहीं, जवान ब्राह्मण भी आएंगे। अच्छा अगर ब्राह्मण आए ना तो कोई बात नहीं, अपने पत्नी को अंदर रखना, उसके हाथ से परछाई मत करवाना, लेकिन तू कराएगा। अच्छा मान लो कराएगा भी, जब पत्नी को आप प्रदर्शन के लिए निकाल दिए हो, पहले तो पत्नी को साथ में लेके घूमते ही नहीं थे लोग, लेकिन आजकल तो रिवाज हो गया, बिना उसके जाते नहीं। पत्नी को लेके जाओ तो कम से कम पत्नी का वस्त्र ऐसा होना चाहिए कि कोई उनकी तरफ आकर्षित होकर देखे ही नहीं, लेकिन ये होता है। तो जब आप पत्नी को लेके जा रहे हो, सजा बजा के ले जा रहे हो, पत्नी का जो श्रृंगार होता है वो पति के लिए होता है, आम आदमी के लिए नहीं होता।
जब आप बाजार में जा रहे हैं तो मेकअप करके क्यों जा रहे हैं? क्या बाजार वालों को दिखाना है क्या? पति को दिखाना है, पति तो घर में देख लेगा, लेकिन लोग लेके जाएंगे। और अगर कोई उनको देख के मुस्करा दे तो झगड़ा कर लेंगे। अरे मुस्कराने के लिए ही तो तुम लेके आए हो। नहीं? एक औरत बोली आज मैं उस पार्टी में गई थी ना, तो हमको एक आदमी देख देख के बहुत मुस्करा रहा था। पति बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, पहले दिन हमने जब तुम्हें देखा था ना तो हमारी भी हंसी छूट गई थी। पहले दिन जब हमने तुमको देखा हमारी भी हंसी छूट गई। व्यास जी ने कहा कि अगर पत्नी के हाथ से जब भंडारा परसवाओ, कोई मुस्करा दे हंस दे तो झेल जाओ, इसीलिए तो तुम किए हो। लेकिन तुम उसका हत्या कर दोगे, ब्रह्म हत्या कर दोगे पत्नी के मोह में। पत्नी से इतना ही प्रेम है तो उसको घर में बक्सा में रखो ना, अंडरग्राउंड। उसे उजागर क्यों करते हो? उजागर करते हो तो झेलम पावर रखोगे। महाराज समझाते हैं, व्यास जी के इतना समझाने के बाद यही सब हुआ और जन्मेजय को कुष्ठ रोग हो गया, ब्रह्म हत्या लगा। व्यास जी ने कहा जब तुझको कुष्ठ रोग होगा, ब्रह्म हत्या लगेगा, तब तुम मेरे पास आओगे और फिर मैं ही तुमको ठीक करूँगा। इतना तेरे जीवन में होने वाला है, जब इतना होने वाला है तो दुखी क्यों हो रहे हो? मन रे कर मन की गति न्यारी, जो थारो जीव होई तो ही मिली है, जो थारो जीव होई तो ही मिली है। काहे करत बिचारी मन रे कर मन। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।